ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में जाए। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे तो इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख के गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठा के बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्य के सिर काट गिराए। यह देख के जलंधर की क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उनकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित होकर के उसने अपने प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ जी के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु के छाती में तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा के उनको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उसी समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मार करके उनकी दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर लिए और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारी। परंतु उस अग्निवत आमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ। मनोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध में दुर्मद ने अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण करके नंदक नाम के त्रिशूल से उनके त्रिशूल में छेद कर दिया। जलंधर ने झपट के भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उनके छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक करके बाह और मुष्टिकों से व्याम युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित हो गए, थक गए, तो सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रणदुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वरदान मांग ले, मैं दे सकता हूँ। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन के जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ
अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास कर। नारद जी कहते हैं उनकी ऐसे वचन सुन के भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं से भगवान को वहां पा करके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर फिर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना बशवर्ती बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उनके धर्म अनुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया। उसके राज में धर्मराज का स्थापना हुआ। आगे कहते हैं, जो कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय, श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज करते देख के देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितनी प्रकार से उनकी स्तुति की। तो भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल शीघ्रता से उठ के नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कह के उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तो नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए वे दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूं। ऐसा कह के देवताओं को आश्वासन देके नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी की चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण कहिए, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पर आपने क्या देखा और यहाँ कैसे आए? मेरे योग जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो जालंधर के इस प्रकार के वचन सुन के नारद जी प्रसन्न होकर के बोले, जी हे दानवराज, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्न के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्यश्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूं। कहते, हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का जंगल है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित है, परम दिव्य अद्भुत और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदरी, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। यह देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्ध सारी त्रिलोक में कोई है ही नहीं। कथे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया। यह सुन के जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ
उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख के देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र सी बात नहीं है। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है, इसलिए तुम्हें धन धान इत्यादि की कोई कमी नहीं। लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। जहां तक कि ऐरावत, ऊंचे श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों का ढेर भी तुम्हारे पास है। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है। और द्योलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे पास में है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देख के बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास में कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण कर लो। नारद जी की इस प्रकार के वचन सुन के दैत्य काम से व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, जी ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य ले आऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर जी के पास में है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बराही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़ के समृद्धवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। कभी तो परम विरक्त है, आत्मा राम शंकर उनके बस में हो गए। हे देवर्षि नारद, उस दैत्य से करके अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कहते श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कपिल करे 15वां अध्याय विचार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, दैत्य राज ने क्या किया, यह सब मुझे विस्तार से बतलाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नाम के दूत को बुला करके कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है, उसे मेरा ऐश्वर्य कह के उनकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को ले आओ। यह सुन करके वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर जी के आगे बैठ के उनकी आज्ञा लेकर के सब संदेश कहना सुना दिया। फिर तो राहु नाम का दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़ के एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ। तीसरा नेत्र में जो सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था, वह दौड़ के राहु को खाने चला। तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले आए, रक्षा मांगी। तो शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ करके शिव जी के उस पुरुष राहु को छोड़ देने को कहा। तो उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, ध्यान देने। तो माहेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र अपने ही हाथ पैर का मांस खा जा।
शिव जी की आज्ञा से वो पुरुष अपनी हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर लिया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तो उसका ऐसा कृत्य देख के शिव जी प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मान करके अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरा पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाके उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर के स्थित रहने लगा। तो जब शिव जी का आप पूजन करने के लिए जाते हैं तो पहले कीर्तमुख को पूजा किया जाता है, क्योंकि कीर्तमुख का महत्व सबसे ज़्यादा है, जो कि अभी की कथा में बतलाए। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।